उसे तुरंत समझ आ गया कि पुराने धनुष और तीर दुश्मन के मजबूत कवच को नहीं भेद सकते थे। इसलिए आरव ने जमीन पर एक नया डिजाइन बनाया, एक विशाल क्रॉसबो। पुली सिस्टम की मदद से कम मेहनत में कई गुना ताकत मिल सकती थी और इसकी मारक दूरी भी बढ़ जाती। कुछ ही समय में यह सुपर क्रॉसबो तैयार हो गया, जो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुछ दिन पहले तक आरव मौत की सजा का कैदी था। अपनी जान बचाने के लिए उसने दावा किया कि वह एक प्राचीन शिल्प परंपरा का उत्तराधिकारी है और ऐसी दिव्य तलवार बना सकता है जिसे कोई नहीं काट सके। उसकी बात सुनकर जनरल ने उसे आखिरी मौका दिया और महल ले जाकर उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। महल के सबसे बड़े हथियार विशेषज्ञ ने उसे ढोंगी बताया और गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तब आरव ने खुली चुनौती दी, अगर उसकी बनाई तलवार मुकाबले में हार गई तो उसकी जान ले ली जाए। चुनौती स्वीकार हुई और मुकाबला शुरू हो गया। विशेषज्ञ ने ऐसी तलवार बनाई जो लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकती थी, लेकिन आरव को पुरानी तकनीक की एक बड़ी कमजोरी पहले से पता थी। तलवार बेहद तेज थी मगर अंदर से कमजोर। जैसे ही दोनों हथियार टकराए, विशेषज्ञ की तलवार बीच से टूट गई और पूरा दरबार सन्न रह गया। जनरल को यकीन हो गया कि उसके सामने कोई साधारण लोहार नहीं बल्कि हथियार बनाने का असली जीनियस खड़ा है। उसने तुरंत आरव को पूरे शस्त्रागार की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। उत्तर से दुश्मन की विशाल सेना शहर पर टूट पड़ी। जनरल को लगा कि जो इतना शानदार हथियार बना सकता है वह युद्ध में भी कमाल करेगा। इसलिए आरव को शहर की दीवार पर भेज दिया गया। लेकिन सच यह था कि उसे न धनुष चलाना आता था न तीर चलाना। उसकी हालत देखकर सैनिक भी घबरा गए। शहर पर हार का खतरा मंडरा रहा था। तभी आरव के दिमाग में एक अनोखा उपाय आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी एक घमंडी सेनापति ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी योजना बेकार है। जवाब में आरव ने ऐसा कारनामा दिखाया कि पूरा मैदान खामोश हो गया। एक साधारण मिट्टी के बर्तन ने पल भर में दुश्मनों की पहली लहर को पीछे धकेल दिया। मौका मिलते ही सेना ने पलटवार किया और दुश्मन पीछे हटने लगा। तभी अचानक शहर के बाहर एक विशाल घेराबंदी मशीन दिखाई दी। उसकी रफ्तार और टक्कर इतनी भयानक थी कि उसने शहर की दीवार में बड़ा छेद कर दिया। उसे देखकर हर किसी को लगा कि अब अंत तय है, लेकिन आरव ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने समझाया कि उस विशाल मशीन का संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उसका भार केंद्र बिगाड़ दिया जाए तो वह खुद ही बेकार हो जाएगी। इसके बाद उसने तुरंत एक नए विशाल क्रॉसबो का डिजाइन तैयार किया और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके उसे बना लिया। सबकी निगाहें उसी एक वार पर टिकी थीं। विशाल तीर हवा को चीरते हुए निकले, लेकिन निशाना बेअसर साबित हुआ। जनरल को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तभी आरव ने देखा कि दुश्मन की मशीन चिकने कवच से ढकी हुई थी। साधारण तीर उस पर टिक नहीं सकते थे। उसने तुरंत आदेश दिया कि ठोस तीरों की जगह खोखले तीर तैयार किए जाए। पूरी सेना ने आखिरी उम्मीद के साथ दांव खेला। पहले कुछ पल तक लगा जैसे फिर से सब असफल हो गया हो, लेकिन अगले ही क्षण आसमान आग की लपटों से भर उठा। देखते ही देखते पूरी घेराबंदी मशीन आग के समंदर में घिर गई। उसकी ताकत खत्म हो गई और हमला वहीं रुक गया। हर कोई खुशी से झूम उठा और उस छोटी सी आग को अपना सबसे बड़ा रक्षक मानने लगा। लेकिन आरव ने दूर क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, जश्न अभी मत मनाओ, असली खतरा तो अब हमारी ओर बढ़ रहा है।